हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान शाद अली। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 8वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स का टॉपिक क्लियर करेंगे कि रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। तो बिना वेट किए शुरू करते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रिएक्ट ऐप। कहता है रिएक्ट कंपोनेंट्स जो हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि ऐप क्रिएट करता है, रिएक्ट की ऐप क्रिएट करता है। जैसे हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसमें हमारी नैव बार होती है, बॉडी होती है, उसके बाद फूटर आता है। ठीक है, ये हमारे 3 ब्लॉक्स होते हैं। तीनों ब्लॉक्स को मिला के हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, यानी कि एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करते हैं। रिएक्ट में अगर देखे जाएँ, रिएक्ट की ज़बान में इसको रिएक्ट ऐप कहते हैं। तो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। कहता है कि रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि वो दोबारा यूज़ हो सकते हैं। हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें, उनको एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लें, हम दोबारा उसे किसी भी कंपोनेंट्स पे या किसी भी पेज में हम उनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और इस डेफिनेशन में वो क्या कहता है, दे सर्व द सेम पर्पज़ एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। कहते हैं दोनों का पर्पज़ सेम है कि वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, बट वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML वाया रेंडर फंक्शन। कहता है कि दोनों का वर्क क्या है कि वो रेंडर डॉट यानी कि रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड वाले फंक्शन में ही वो डिक्लेयर होंगे और उसी में वो रिटर्न होंगे, और उसके बिना ये रिटर्न नहीं हो सकते। उसके बाद है कंपोनेंट्स आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, दे एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी इनपुट्स कॉल्ड प्रॉप्स एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन। कहता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं जो कि प्रॉप्स का वर्ड है जिसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए जो है रिएक्ट एलिमेंट्स जो है ना स्क्रीन पे शो होते हैं, यानी कि हम उनको स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। इस डेफिनेशन की अभी आपको समझ नहीं आई कि मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में कि रिएक्ट प्रॉप्स क्या है। इसके बाद देखते हैं ऑलवेज स्टार्ट कंपोनेंट्स नेम विद मस्ट बी अ कैपिटल लेटर। जो भी हम रिएक्ट कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका वो कैपिटल होना चाहिए, मस्ट बी। ये एक रिएक्ट कंपोनेंट्स का रूल है। इसके बाद रिएक्ट थिंक कंपोनेंट्स स्टार्टिंग विद लोअर केस लेटर एज डोम टैग्स। कहता है जो रिएक्ट है अगर उसका फर्स्ट लेटर कंपोनेंट्स का स्मॉल है तो वो क्या उसको कंसीडर करेगी कि ये डोम की टैग है, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक टैग है, यानी कि ये HTML का टैग है। जैसे फॉर एग्जांपल डिव बनाई हमने, डिव में हमने लिखा रिप्रेजेंट से HTML टैग, उसमें हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये इसको कंसीडर करेगा कि ये एक डिव है, यानी कि ये HTML का टैग है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि A कैपिटल और P बैकस्लैश एंगल ब्रैकेट, ये इसको क्या कंसीडर करेगा कि ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट्स है। आगे हम देखते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट्स की टाइप्स क्या हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स की 2 टाइप्स हैं। कंपोनेंट्स कम इन 2 टाइप्स, फंक्शन कंपोनेंट्स या कहते हैं या फंक्शनल कंपोनेंट्स, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। और दूसरा है क्लास कंपोनेंट्स। पहले हम फंक्शन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स, इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच एक्सेप्ट्स अ सिंगल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट विद डाटा एंड रिटर्न्स रिएक्ट एलिमेंट्स। वो क्या कहता है कि जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस है वो एक्सेप्ट करता है सिंगल प्रॉप ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो ओवरऑल बेस करती है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि जिस पे काम किया जाए। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करना, ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पे काम किया जाए। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश में सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 ये यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करना, ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या काम करना, यानी कि किस पे काम करना है। वर्ब का काम मतलब है कि क्या काम हो रहा है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट बेस करती है ऑब्जेक्ट पे, यानी कि ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा। तो इसमें जो बेसिक ओल्ड मेथड था उसमें ये है कि हम सिंटैक्स फंक्शन जब क्लियर करते थे यानी कि डिक्लेयर करते थे तो फंक्शन का हम फंक्शन लिखते थे, यानी कि कीवर्ड, फंक्शन का नेम लिखते थे, ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में हम देखते हैं। एग्जांपल है ये फंक्शन
फंक्शन का नाम हमने रख दिया डाटा और उसके अंदर हमने रिटर्न क्या रखवाया H1 के अंदर हमने क्या लिख दिया साद अले। ठीक है, अगर आप इसका ये जो पुराना मेथड था इसका, अब हमारे पास आ गया ECMA 6 के अंदर क्या है कि उन्होंने उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन को किस में कन्वर्ट किया उन्होंने, एरो फंक्शन में। तो एरो फंक्शन का तरीका लिखने का क्या है, उसमें हम लिखेंगे एरो फंक्शन में हम लिखेंगे कॉन्स्ट के बाद लिखेंगे हम फंक्शन का नेम, उसके बाद एज इक्वल टू ब्रैकेट्स, उसके बाद फिर एज इक्वल टू एरो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। तो ये लेटेस्ट है ECMA 6 का। ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम ECMA 6 में यानी कि एरो फंक्शन ही यूज़ करेंगे। ये प्रीवियस जो मेथड था फंक्शन वाला, इसको उन्होंने यानी कि ओल्ड करार दे दिया कि ये ओल्ड फंक्शन है, ये ओल्ड मेथड है। ये जो ECMA 6 का है ये न्यू मेथड है। इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू ब्रैकेट्स इज इक्वल टू एरो कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न H1 साद अली H1, यानी कि इसको हम इस एक तरह लिख सकते हैं। इसकी हम वो और एग्जांपल देखते हैं, यानी कि प्रॉप्स के ज़रिए हम कैसे इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एरो फंक्शन ECMA 6 के अंदर मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक मेथड था प्रॉप्स यूज़ करने का, उसमें यह था कि फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, उसमें लिख दिया हमने प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स में हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो डेवलपर्स हैं उसको प्रॉप्स लिखते हैं कि ताकि आपकी कोई भी कोडिंग आपको कोई रीड करे तो उसको कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉप्स का वर्ड यूज़ किया, यानी कि ये प्रॉप्स यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी कि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो जो कोडिंग आपकी रीड करता है उसको आसानी के लिए जो डेवलपर्स हैं उसको प्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो प्रॉप्स में हमने क्या लिखा, फंक्शन डाटा प्रॉप्स, इसके अंदर हमने क्या किया, रिटर्न H1 नेम प्रॉप्स डॉट नेम। प्रॉप्स के अंदर हमने जो वैल्यू लिखी हुई यानी कि इसकी की है, हम लिखते हैं प्रॉप्स के अंदर डॉट नेम, ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम या इमेज कुछ भी लिखते हैं हम, तो इसको प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, यानी कि प्रॉप्स डॉट नेम की हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है। तो ये हमारे पास क्या नेम शो होगा, नेम साद अली शो हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको न्यू मेथड देख लें ECMA 6 का। ECMA 6 के अंदर क्या है, हमने लिखना है कॉन्स्ट फंक्शन नेम प्रॉप्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कॉन्स्ट डाटा, इसके अंदर हमने लिख दिया इज इक्वल टू प्रॉप्स कर्ली ब्रैकेट्स, इसके बाद फिर इज इक्वल टू एंगल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स रिटर्न, इसके अंदर क्या लिख दिया H1 नेम प्रॉप्स डॉट नेम H1। तो इसकी ये था न्यू मेथड ECMA 6 का। एरो फंक्शन के अंदर हम प्रॉप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फंक्शनल कंपोनेंट्स की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं आप अपने कोड स्टूडियो पे चलता हूँ। तो ये गाइस मैं अपनी कोडिंग पे आ चुका हूँ, जो कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट किया था। ऐप के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर था हमारा ऐप के नाम से कि हम ऐप अपने ऐप को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ये हमारा ऐप के नाम से जो फाइल है बनाई हुई है। तो ये फंक्शन कंपोनेंट्स मैंने बनाया हुआ, ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम क्या है, मस्ट बी कैपिटल, ये A कैपिटल है, और इसके अंदर यहाँ पे भी A कैपिटल। जब हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करवाना तो यहाँ पे अपने हमने सेम नाम लिखना है ताकि इसको वो एक्सपोर्ट कर सके। अगर हम यहाँ पे A लिख देते हैं स्मॉल में तो वो एक एरर देगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये डिम हो गया। अब मैं जैसे इसका ये डार्क ये हाईलाइट हो गया, यानी कि ये डिम हो गया। अगर मैं इसको A कैपिटल करता हूँ तो ये दोनों ये हाईलाइट हो जाते हैं, यानी कि दोनों सेम हो गए तो हाईलाइट हो जाते हैं। अगर दोनों में से कोई भी चेंजिंग होती है, यानी कि दोनों के नेम अगर सेम नहीं होते तो एक हाईलाइट हो जाता है, दूसरा डार्क हो जाता है। इसकी ये एरिया। तो इसके अंदर मैं आपको प्रॉप्स का बता रहा था कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप लिए मैंने, ऐप के अंदर मैं यहाँ पे खुद से कोई एलिमेंट्स बनाना चाहता हूँ, यानी कि खुद से अपना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग पास करूँगा साद अली, कंट्रोल S सेव करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे प्रॉप्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट को कोई भी अगर हमने उसको वेरिएबल को यूज़ करना तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करेंगे। यानी कि मैं आपको यहाँ के लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम, यानी कि मैंने लिखा प्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे हम आप ऑब्जेक्ट जो पास कर रहे हैं, यानी कि पैरामीटर जो पास कर रहे हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको प्रॉप्स का नेम दिया, तो प्रॉप्स के अंदर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा नेम। तो जो मैंने यहाँ पे नेम लिखा वही मैंने इसका नेम यहाँ पे लिखना है, प्रॉप्स डॉट नेम। मैं कंट्रोल S सेव करता हूँ और मैं अपने npm को रन करता हूँ, npm start
ये मेरी ऐप रन हो चुकी है। ये देखें, ये आ रहा है नाम, ठीक है, उसके बाद आ रहा है साद अली। अगर यहाँ पे लिखता हूँ, मैं खुद से कुछ एक और एलिमेंट पास करता हूँ, यानी कि यहाँ मैं लिखता हूँ फादर नेम, उसके बाद मैं लिखता हूँ डिग्री, लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BS ऑनर्स। कंट्रोल S सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट फादर नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री प्रॉप्स डॉट डिग्री। कंट्रोल S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें फादर नेम क्या आ रहा है। ये देखें फादर नेम के अंदर जो मैंने लिखा था रफ़ीक अनवर, और उसके बाद मैंने डिग्री लिखी थी BS ऑनर्स, ठीक है। तो ये हम प्रॉप्स के ज़रिए फंक्शनल कंपोनेंट्स में प्रॉप्स को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉप्स वाला जो ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने ख़त्म कर देना इसको कॉन्स्ट फंक्शन को। यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिख दिया, और इसके बाद हमने लिख दिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इज़ इक्वल टू, ठीक है, एंगल ब्रैकेट, कंट्रोल S सेव, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा कोड रन हो रहा है। ये लेटेस्ट मेथड है ECMA 6 का, कि हम एरो फंक्शन के ज़रिए इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉप्स को, वो फंक्शन के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में लेटेस्ट मेथड को यूज़ करना है, ताकि हमें आसानी हो सके कोडिंग करने में। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं क्लास कंपोनेंट्स की। क्लास कंपोनेंट्स क्या है? क्लास कंपोनेंट रिक्वायर्स यू टू एक्सटेंड फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट। अगर हमने अपना एक कंपोनेंट्स बनाना है, यानी कि क्लास कंपोनेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का वाला ये मेथड जो है यूज़ करें, तो फिर हम उसका अपना क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। द क्लास कंपोनेंट मस्ट इम्प्लीमेंट अ रेंडर मेंबर फंक्शन, कि जो क्लास कंपोनेंट्स है वो रेंडर मेंबर फंक्शन के ज़रिए हमारे रिटर्न के ज़रिए एलिमेंट्स को शो करवाता है वेब पेज पे। यानी कि रिएक्ट ऐप में रेंडर वाले मेथड के ज़रिए हम रिटर्न का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी रिटर्न मेथड यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम क्लास कंपोनेंट्स के ज़रिए हम अपने वेब पेज पे कंपोनेंट्स को रेंडर करवा सकते हैं, यानी कि शो करवा सकते हैं। ये दोनों को रिटर्न करवा सकते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट को भी और रिएक्ट एलिमेंट्स को भी। इसके बाद आ जाता है इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स प्रॉप्स आर मस्ट बी एक्सेसिबल विया दिस डॉट प्रॉप्स। इसमें अगर हमने प्रॉप्स यूज़ करना हो तो इसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना होगा दिस डॉट प्रॉप्स। ये जो क्लास कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो प्री डिफाइंड पहले से उन्होंने लाइब्रेरी में ऐड किया हुआ है दिस का जो एक वर्ड है, जिसमें हम प्रॉप दिस डॉट के साथ प्रॉप्स लगाएंगे तो ये इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा, यानी प्री डिफाइंड है ये। इसमें हम सिर्फ दिस का वर्ड यूज़ करना है। फंक्शन कंपोनेंट्स में हम वैसे लिखते थे प्रॉप्स डॉट नेम, और इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। इसमें ये उन्होंने यानी कि डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्लास कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स ऐसे है, कुछ क्लास कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसका नेम लिखना है, फिर इसके बाद मैंने एक्सटेंड का वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद हमने लिखना है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसके बाद हमने रेंडर वाला वर्ड यूज़ करना है, यानी कि रेंडर मेथड के ज़रिए हमने इसको रिटर्न करवाना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हमने क्लास के नाम से क्लास का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद हमने डाटा का नाम रखा, यानी कि जो भी हम कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं अपने नाम से, यानी कि आपको अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, तो उसमें हम डाटा का वर्ड यूज़ किया, डाटा का लफ्ज़ हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने एक्सटेंड्स लिखा, उसके बाद हमने कर दिया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स।
उसके बाद हमने रेंडर वाला वर्ड यूज़ किया यानी कि रेंडर मेथड यूज़ किया। उसके बाद हमने रिटर्न में क्या लिख दिया, H1 सादले। तो इसको हम देखते हैं कि प्रॉप्स के ज़रिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हमने वैसे ही सिंटैक्स इसका लिख लिया कि रिएक्ट क्लास नेम एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट्स प्रॉप्स। तो हमने यहाँ पे अगर फंक्शनल कंपोनेंट था हम यहाँ पे लिखते थे ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉप्स लिखते थे, लेकिन हमें प्रॉप्स लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे क्लास डाटा एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम कैसे बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमने बनाया हुआ है फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास, उसके बाद मैं लिखूँगा अपना डेटा का नाम जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड्स, इसके बाद मैं लिखूँगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट का आर कैपिटल होना चाहिए और कंपोनेंट का सी कंपोनेंट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे रेंडर मेथड। इसके बाद फिर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ भी हम रिटर्न करवाएंगे। रेंडर के अंदर हम रिटर्न करवाते हैं, क्लास कंपोनेंट्स में हम रेंडर के अंदर रिटर्न करवाते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम डायरेक्ट रिटर्न करवा लेते हैं जो भी एलिमेंट्स हमने रिटर्न करवाने होते हैं। यहाँ भी हमने मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 वेलकम टू क्लास कंपोनेंट्स। आप जो भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ये लिख दिया है क्लास कंपोनेंट्स। अब मैंने इसको इंपोर्ट तो करवा दिया, यानी कि इसको डिक्लेयर तो कर दिया। मैंने अब इसको एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट करवाने के लिए मैं आपको यहाँ लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल एस, क्योंकि हमने जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम यहाँ पे रिटर्न करवाते थे एक्सपोर्ट करवाते थे, लेकिन हम यहाँ से भी करवा सकते हैं। क्लास कंपोनेंट में हमने यहाँ पे करवा दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स। इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल एस सेव और मैच करता हूँ। तो ये देखें ये वेलकम टू क्लास कंपोनेंट्स। अब हम इनमें प्रॉप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉप्स में यूज़ करने का आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, जैसे मैंने आपको पहले लिखा था। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे फ्रैगमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स, हमने JSX एलिमेंट्स या जावास्क्रिप्ट के कोई भी हमने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, तब वो शो हो जाएंगे हमारे पेज पे, वरना ये एरर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो ये देखें सब्सक्राइब आवर चैनल ये आ चुका है। तो ये था हमारा क्लास कंपोनेंट्स, जिसके ज़रिए हम प्रॉप्स के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, और रेंडर मेथड के हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंट था, रिएक्ट कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। हम कल करेंगे क्लास कंपोनेंट्स में एक प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में हम एक काउंटर बनाएंगे। तो तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।